जो है वो 7 को देखने वाले हैं और ये जो है क्लास आपका 10th है। स्पेशली हम लोग जो है वो साइंस सीरीज़ के एनसीईआरटी के थ्रू हम देखने वाले हैं, ठीक है। जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे या बीपीएससी के एग्ज़ाम होंगे, पीएससी लेवल के सारे जो है वो आप इससे कवर कर सकते हैं। स्पेशली आपका जो है एनसीईआरटी सीरीज़ में करा रही हूँ और ये जो है वो दृष्टि पब्लिकेशन की जो है एनसीईआरटी को मैं परसू कर रही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग नियंत्रण एवं जो है वो समन्वय का, तो जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में आपको विचार करना है कौन सही है। तो जंतुओं में आपका गति के नियंत्रण और समन्वय का आपका कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। तंत्रिका आपका जो है ऊतक जो है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन जो है वो विद्युत आवेग के द्वारा करता है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इस तरह से आपका सी जो है वो ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर डिटेल की यहाँ बात करें तो देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका दोनों कथन सही है। जंतुओं में आपका गति के नियंत्रण और समन्वय का जो है वो कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका आपका जो है ऊतक तंत्रिका आपका जो कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक जो संगठित आपका जाल का बना होता है और यह जो है सूचनाओं को जो है वो विद्युत आवेग के द्वारा आपका शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो है वो आपका संवहन में आपका क्या करता है कि विशिष्टीकृत करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए दूसरे प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ पे जो है सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती आपका क्रियाओं के संदर्भ में विचार करना है कौन जो है वो सही है, ठीक है। पूरे शरीर की जो है तंत्रिका आपका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जो है जाने वाली रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है, बिल्कुल सत्य है। प्रतिवर्ती आपका जो है चाप मस्तिष्क में बनते, तो ये गलत है। तुरंत जो है अनुक्रिया के लिए जो है प्रतिवर्तित आपका चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष है, तो ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 जो है वो सत्य है, तो 2 का जो है क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में जो है प्रतिवर्ती आपका क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो है प्रतिवर्ती चाप के कारण होती है। प्रतिवर्ती चाप वह प्रकार में जो आगम संकेतों का पता लगाने यानी स्थिति का जो है संवेदन करने और उसके अनुसार निर्गम यानी क्रिया करने का कार्य करता है, यानी पेशियों को गति कराने का कार्य करता है। यह प्रक्रम जो है मस्तिष्क के आपका न्यूरॉन जाल से आपका शीघ्र पूरा हो सकता है। पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं आपको मेरुरज्जु में आपका मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है, ठीक है। प्रतिवर्ती जो है वो चाप इसी जो है वो मेरुरज्जु से आपका बनते हैं। आगत आपका सूचनाएं आपका मस्तिष्क तक भी जो है वो भेजी जाती है, इसीलिए आपका जो है कथन 1 सही है, 2 जो है गलत है। तुरंत जो है वो अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप अपनी जो है शीघ्रता आपका पूर्ण कार्य प्रणाली के कारण न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अति दक्ष जो है कार्य प्रणाली है, ठीक है। तो आपका क्या 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरुरज्जु के संदर्भ में जो विचार करना है, तो मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और ये सोचने के लिए जो सूचनाएं प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है कि मेरुरज्जु आपका केंद्रीय आपका तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी आपका जो प्रतिवर्ती क्रियाओं में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाती है, तो कौन सही है। तो पहला सही है, ये आपका दूसरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला इसका ऑप्शन था वो सही है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मेरुरज्जु के संदर्भ में विचार कीजिए। मेरुरज्जु तंत्रिका की बनी होती है और सोचने के लिए जो सूचनाएं प्रदान करती है, तो ये आपका सही है। मेरुरज्जु आपका जो है वो तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, इसीलिए कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो मानव मस्तिष्क के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है, तो ये स्पेशली आपका अग्र मस्तिष्क ये जो है होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये गलत है। पश्च जो है वो मस्तिष्क द्वारा सोचने मुख्य सोचने का भाग है, तो पश्च मस्तिष्क नहीं होता है, तो ये दोनों आपका जो है वो ना तो 1 और ना ही जो है 2 सही है। यहाँ डिटेल से देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों आपका जो है वो में से कोई भी आपका युग्म सुमेलित नहीं है। मस्तिष्क का कुछ जो है वो
आपका मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग जो है अग्र मस्तिष्क करता है। इसमें विभिन्न जो है ग्राही से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो है क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग जो है क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत है। कुछ जो है जटिल संवेदनाएं जैसे यह जानने के लिए कि पेट पूरा भर गया है, भूख से आपका संबंधी एक केंद्र भी अग्र मस्तिष्क में जो है वो एक अलग भाग के रूप में होता है। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जो है उत्तरदायी आपका जो है मध्य मस्तिष्क और जो है वो आपका पश्चिम मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ठीक है। यानी अनैच्छिक क्रिया जितनी भी होती है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनेक अनैच्छिक क्रियाएं जो है जैसे आपका रक्तदाब हो गया, आपका लार आना और बमिंग इन वोमिटिंग जो है वो पश्चिम मस्तिष्क से जो है वो नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाएं जैसे एक आपका सीधी रेखा में आपको चलना, साइकिल चलाना, एक आपका पेंसिल उठाना आदि जो है वो पश्चिम मस्तिष्क में जो है वो स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है। यह जो है अनुमस्तिष्क जो है वो ऐसी क्रियाओं की जो है परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पादपों में आपका न तो तंत्रिका तंत्र होते हैं, न ही पेशियाँ होती, बिल्कुल सत्य है। जंतु कोशिकाएं सतत आपका विद्युत आवेश न आपका जनित कर सकती है और न ही संचारित कर सकती है, तो बिल्कुल सत्य है। तो स्पेशली आपका सी जो है वो दोनों कथन सत्य हो जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। शरीर की जो है क्रियाओं के आपका नियंत्रण और समन्वय के लिए जो है जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होते हैं, परंतु पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होते हैं और न ही पेशियाँ आपका होती है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आगे बताया जा रहा है कि जंतु आपका कोशिकाओं में आपका जो है वो बात करें तो सूचनाओं के संचरण के लिए विद्युत आवेग एक जो है उत्तम साधन है, लेकिन आपका विद्युत आवेग की कुछ सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे जो है केवल उन्हीं आपका कोशिकाओं तक पहुँचेंगी जो आपका तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। ठीक है। दूसरे एक बार यदि आपका कोशिका में आवेश जनित होता है और संचारित होता है तो पुनः नया आवेश जो है वो जनित करने और उन्हें जो है वो उसे संचारित करने के लिए जो है कोशिका कुछ समय आपका लेगी। अतः जो है वो जंतु कोशिका सतत विद्युत आवेश न जनित कर सकती है और न ही संचारित कर सकती है। कौन? तो जंतु कोशिकाएं जो होती है वो। देखिए यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि स्पेशली हम लोग सही कथनों के बारे में बात करेंगे तो पादपों के संदर्भ में है, तो यहाँ पे छुई मुई की पत्तियाँ स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेज़ी से गति करती है, जो कि उसकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल गलत है। पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की जो है वो सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत आपका रसायन जो है साधन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में जो है वो आपका गति के लिए जो है जंती पेशी आपका कोशिकाओं की विशिष्ट आपका जो है वो कोशिकाओं की तरह विशिष्ट जो है कृत आपका प्रोटीन होते हैं, तो ये गलत है आपका। तो आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छुई की पत्तियाँ जो है वो स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत आपका तेज़ी से गति करती है, परंतु इस गति से इसकी जो है वृद्धि का कोई संबंध नहीं आता। एक गलत है। पादप भी जो है स्पर्श जैसी उद्दीपन की जो है सूचना को एक आपका कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन आपका जो है साधन का उपयोग करते हैं, इसलिए आपका 2 जो है वो सही है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में जो है वो आपका गति के लिए आपका जंतु पेशी आपका कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होते, अपितु वे जो है वो जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। ठीक है। जिस कारण फूलने या सिकुड़ने में उनका जो है आकार बदल जाता है, इसलिए आपका कथन 3 गलत है। चूर्मी का पौधा इन्हीं जो है वो विधियों से आपका स्पर्श जैसे आपका उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पादप हार्मोन है और प्रभाव है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ऑक्सीन जो है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है, तो आपका 3 हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है वो तने की वृद्धि में आपका सहायक होता है, तो 4 हो जाएगा। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करती है, पहला हो जाएगा साइटोकाइनिन का। एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि का जो है वो संपादन करता है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बी जो है ऑप्शन सत्य है। 3 4 1 2 हो जाएगा।
उपर्युक्त जो है वो आपका सूची का जो है वो सुमेलन विकल्प भी है। जब आपका वृद्धिकर्ता पादप जो है प्रकाश के संपर्क में आता है तो ऑक्सीन नामक जो है हार्मोन का आपका संश्लेषण प्रयोग के जो अग्रभाग यानी टिप में आपका होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब आपका पादप पर एक ओर से जो है प्रकाश आ रहा हो तो ऑक्सीजन जो है वो विसरित होकर प्ररोह के जो है वो आपका छाया वाले भाग में आ जाता है। ठीक है, प्ररोह के जो है वो प्रकाश जो है वो दूर वाले जो है भाग में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन आपका करता है। ठीक है, अतः जो है वो क्या है कि स्पेशली आपका पादप कोशिका की ओर मुड़ता हुआ आपका दिखाई देता है। जिब्रेलिन ऑक्सिन की तरह ही जो है वो पादप हार्मोन है जो तने की जो है वो वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। उसके अलावा एब्सिसिक जो है वो वृद्धि का संदमन आपका करने वाला हार्मोन का एक आपका उदाहरण है। पत्तियों का आपका मुरझाना इसके जो प्रभाव में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली यहाँ पे जो है वो विचार करना है, बताना है कि उपयुक्त हार्मोन में से कौन जो है जंतुओं में आपका लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को जो है वो स्थिति से आपका निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। तो ये स्पेशली एड्रेनलिन होता है, आपका एड्रेनलिन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष में होता है, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में होता है। ये फीमेल है, ये आपका जो है मेल में होता है। ठीक है, तो सिर्फ ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने और भागने की परिस्थिति में जो है शरीर की आपका स्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने वाला जो है करने का काम जो है एड्रीनलिन की हार्मोन के जो है वो द्वारा किया जाता है। तो ये एक तरह का हार्मोन है आपका एड्रीनलिन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में जो है वो थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जो कि अधिवृक्क जो है वो आपका ग्रंथि से जो है वो स्रावित होता है, इसलिए आपका जो है विकल्प एक जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एड्रेनालिन जो है वो सीधा रुधिर से में जो है वो स्रावित होता है और शरीर के जो है विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित अन्य जो है वो लक्ष्य यानी अंगों जो है वो टारगेटेड ऑर्गन या विशिष्ट ऊतकों पर जो है वो आपका ऊतकों पर जो है वो कार्य करता है। इसके कारण जो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे हमारे पेशियों को जो है अधिक ऑक्सीजन की आपकी आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र आपका जो है वो त्वचा में रुधिर की आपूर्ति जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन जो है अंगों में छोटी आपका धमनियों के आसपास की जो है पेशियाँ आपका सिकुड़ जाती है। ठीक है, यह जो है वो रुधिर की जो है दिशा हमारी आपका कंकाल पेशी की ओर आपका कर देता है। डायफ्राम और पसलियों की जो है वो पेशी के संकुचन से जो है वो श्वसन दर भी आपका बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं जो है मिलकर के जंतु के जो है शरीर की स्थिति में आपका निपटने के लिए आपका तैयार करती है। ये जंतु जो है हार्मोन शरीर की जो है अंतःस्रावीय ग्रंथियों का भाग है, जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का आपका दूसरा मार्ग है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन नर और एस्ट्रोजन जो है वो मादा आपका जो है हार्मोन मादा में स्रावित हार्मोन है। ठीक है, परंतु लड़ने तथा भागने की परिस्थिति में इसका जो है वो संबंध नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें आपका जो है वो अप टू थायराइड जो है वो अप टू ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन से आपका स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। तो इस ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन बिल्कुल सही है। अग्नाशय इंसुलिन जो है वो स्रावित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो सभी सही है, तो यहाँ 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो सभी युग में सम्मिलित है। थायरॉक्सिन हार्मोन का जो है संश्लेषण अप टू ग्रंथि द्वारा होता है, जिसकी इसके लिए जो है हाइड्रोजन आवश्यक है। ठीक है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे वृद्धि के लिए जो उत्कृष्ट आपका जो है संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही यदि आपका शरीर में हाइड्रोजन की कमी होती है तो गोइटर से ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, पीयूष हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह जो है वो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बालकाल में इसकी जो है वो कमी बौनेपन का आपका कारण बनती है। इंसुलिन का उत्पादन जो अग्नाशय में होता है, यह जो है रुधिर में आपका शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक करता है। यदि यह जो है उचित मात्रा में स्रावित नहीं होती तो आपका रुधिर में जो है वो शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए जीव में जो है वो जनन कैसे करते हैं, तो ये स्पेशली हम लोग देखेंगे।
चलिए जीव जनन कैसे करते हैं, तो स्पेशली यहाँ हम लोग देखने वाले हैं आपका जनन के संदर्भ में। तो जो बताना है कि जनन की मूल जो है घटना डीएनए की प्रतिकृति आपको बनाना है, बिल्कुल सत्य है। जनन कोशिका में जो है वो डीएनए की जो है दो आपका प्रतिक्रिया बनती है जो आपका एक दूसरे से पूर्णतः आपका समरूप होती है, तो गलत है। किसी प्रजाति यानी स्पेसिस की जो है सेमिस्ट्री के स्थायित्व का जो है वो संबंध उसके जनन से है, तो आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। यहाँ पे देखें डिटेल से कि कोशिका के जो है केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना आपका निहित होती है। इस संदेश के क्षीण आपका होने इससे संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है। विभिन्न आपका जो है प्रोटीन के कारण अंततः आपका जो है वो शारीरिक अभिकल्प में भी जो विविधता होगी। अतः जो है वो जनन की आपका मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए जो है कोशिकाएं आपका विभिन्न रासायनिक जो है क्रियाओं का उपयोग करती है। जन्म आपका कोशिका में इसी प्रकार जो है वो डीएनए की दो आपका प्रतिकृतियां बनती है, ठीक है। एक दूसरे से अलग हो जो है वो अलग होना आवश्यक है, ठीक है। तो दो प्रतिकृतियां बनती है तो ये जो है एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, इसलिए आपका एक कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, दूसरा गलत है। उल्लेखनीय है कि कोई भी जो है जैव आपका रासायनिक प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होता। संभव है कि डीएनए प्रतिकृति की जो है वो प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं आएंगी। परिणाम स्वरूप बनने वाले जो प्रतिकृति एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी, ठीक है। अपनी जनन आपका क्षमता का उपयोग कर जो है जीवों की समष्टि यानी पॉपुलेशन पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण कर सकती है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति की स्थिरता आपका जीव की जो शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के उपयोग यानी योग्य बनाती है। अतः किसी जो है वो प्रजाति यानी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध उसके जो है जनन से। अतः आपका 3 सही है। उल्लेखनीय है कि प्रजाति में विभिन्नता उसकी जो है उत्तरजीविता बनाए रखने में सहयोगी है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है बात करें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन में किसी जीव के टूटे हुए भाग से आपका नए जीव का विकास होता है, जो कि जनन के समान है, गलत है। हाइड्रा में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। और आपका जो है अमीबा में द्विखंडन के द्वारा होता है, तो ये आपका बी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पुनरुद्भवन में जो है किसी जीव के टूटे हुए भाग से आपका नए जीव का विकास होता है। पुनरुद्भवन जो है वो जनन के समान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव की किसी भी भाग को काट करके सामान्यतः आपका नया जीव नहीं उत्पन्न होता है। अतः एक जो है वो कथन गलत है। हाइड्रा में जनन जो है मुकुलन के माध्यम से होता है। इसमें जो है कोशिकाओं के जो है नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर जो है वो आपका उभार विकसित हो जाता है। यही उभार जो कि आपका मुकुलन आपका कहलाता है, वृद्धि आपका करता हुआ आपका नन्हे जीव में आपका बदल जाता है, इसलिए आपका कथन 2 सही है। देखिए यहाँ पे जो है वो 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो स्पेशली बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के बारे में बताना है। प्रवर्धन क्या है, तो स्पेशली आपका जो है वो इसके अंतर्गत कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया आपका पौधा जो उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। इस जो प्रक्रिया में उगाए गए आपका पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और जो फल अधिक समय में लगते, गलत है। इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जो है जनक पौधे से भिन्न होते हैं, तो ये भी आपका जो है वो क्या है कि गलत है। यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका 1 जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल की अगर बात करें तो कायिक प्रवर्धन के जो है वो अंतर्गत कुछ भाग जैसे आपका जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त आपका परिस्थितियों में विकसित होकर के नया आपका पौधा उत्पन्न करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी आपका कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग जो है कृषि में भी किया जाता है, इसलिए आपका कथन 1 सत्य है। इस प्रक्रिया में उगाए गए पौधों में जो है बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगते हैं, इसलिए आपका 2 गलत है। इस विधि का जो है एक लाभ यह भी है कि इस प्रकार से उत्पन्न सभी जो पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, इसलिए कथन 3 भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है कथन सही है, आपका जो है वो विचार करना है। उत्तक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत जो है वो पौधे की उत्तक या उसकी जो कोशिकाओं को
उसके शीर्ष के जो है वो वर्तमान भाग से जो है अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बीजाणु समासंग जो है वो स्पोर आपका फॉर्मेशन जो होता है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, तो बिल्कुल आपका सही है। तो आपका जो है वो स्पेशली 4 का सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ 4 सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें डिटेल की तो हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन जो है सही है। ऊतक जो है वो संवर्धन तकनीक के अंतर्गत पौधे के ऊतक या उसकी जो है कोशिकाओं को उसके शीर्ष के जो है वो शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग करके, यानी ग्रोइंग आपका टिप से अलग करके जो है वो नए पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीक द्वारा जो है किसी एकल पौधे से अनेक पौधे जो है संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग जो है सामान्यतः सजावटी फूलों के संवर्धन में किया जाता है, ठीक है। ऊतक संवर्धन और जो है बीजाणु समासंग दोनों ही जो है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है। बीजाणु समासंग का जो है वो राइजोपस जैसे जो है जीवों में देखने को मिलता है। ब्लेड के ऊपर विकसित जो है वो धागे के जो है समान आपका संरचनाएं राइजोपस का कवक जाल होती है, ठीक है, जो कि आपका बीजाणु जो है समासंग का एक उदाहरण है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा जो सत्य है। हाँ जो है नर और मादा से संबंधित है, तो बताना कौन सत्य है। मादा युग्मक नर युग्मक की अपेक्षा जो है आकार में छोटा और गतिशील होता है, तो ये गलत है। नर युग्मक में जो है कोशिका को जो है वो ऊर्जा देने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, तो ये भी गलत है। तो स्पेशली आपका जो 5 का डी हो जाएगा, ना तो 1 का ना ही 2 सही है। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से दोनों कथन गलत है। मादा युग्मक नर युग्मक की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। मादा युग्मक इसमें कोशिका को ऊर्जा देने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडार होता है मादा युग्मक में। नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक से छोटा होता है, परंतु आपका अधिक गतिशील होता है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सत्य है। पुष्पीय आपके पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म के जो है वो नांग आपका पुष्प में आपका अवस्थित होते हैं, तो आवृत बीजी जिसको हम लोग इंग्लिश में एंजियोस्पर्म के रूप में जो है वो कहते हैं, तो आवृत बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। पुंकेसर और स्त्री के जो है पुष्प के जनन भाग है जिसमें आपका जनन कोशिकाएं होती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, सही हमसे पूछा गया तो आपका जो है वो सी ऑप्शन और करेक्ट है। चलिए डिटेल को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उपरोक्त दोनों जो है वो कथन सत्य है। आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुंकेसर स्त्री केसर पुष्प के जो है जनन भाग है आपका जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। जब पुष्प में आपका पुंकेसर स्त्री केसर में से जो है केवल एक जननांग उपस्थित होता है, तो वह जो है वो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे पपीता और तरबूज है। जब आपका पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो वह जो है पुष्प आपका उभयलिंगी कहलाता है। इसीलिए आपका जो है वो क्या है कि स्पेशली गुड़हल और जो है सरसों जो है उभयलिंगी की कैटेगरी में आते हैं, यानी पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होते हैं, गुड़हल और जो है वो सरसों में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या पूछा जा रहा है कि कौन सही है। तो यहाँ पे पुष्पीय आपका पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में आपको देखना है। तो पुंकेसर नर जो है वो जननांग है जो आपका परागण में बनाते हैं, ठीक है, परागकण बनाते हैं, बिल्कुल सही है पुंकेसर। स्त्री केसर जो है वो मादा जननांग के जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होते हैं, तो ये जो है वो पुंकेसर जननांग में होते हैं और ये जो पुष्प के केंद्र में होते हैं स्त्री केसर जो होते हैं, बिल्कुल सही है। परागकणों का जो है उसी आपका पुष्प के वर्तिकाक पर जो है वो स्थानांतर आपका जो है स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे आपका दूसरे एक पुष्प से दूसरे पुष्प के स्थानांतरण जो है वो स्पेशली आपका जो है वो आपका स्थानांतर परागण आपका कहलाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, तो ये भी आपका जो है 3 भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगर बात करें हम लोग डिटेल की तो पुंकेसर जो है जन आपका जो है वो जननांग है, नर जननांग है जो आपका परागकण बनाते हैं, ठीक है। समानता इनका जो रंग पीला होता है। स्त्री केसर आपका मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। यदि परागकणों का जो स्थानांतर उसी आपका पुष्प के वर्तिकाक पर होता है, तो यह जो है वो आपका स्वपरागण, जबकि एक जो है पुष्प से दूसरे पुष्प पे होता है तो वह परागण कहलाता है, ठीक है। नर जनन आपका तंत्र से संबंधित बताना कौन सही है। तो शुक्राणु उत्पादन के लिए जो है आवश्यक ताप शरीर के जो है ताप से अधिक होता है, गलत है।
टेस्टोस्टेरोन जो है नर में शुक्राणु उत्पादन और यौनावस्था के जो है लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर में आपका शुक्राणु उत्पादन और यौना अवस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुक्राणु का जो है निर्माण वृषण में होता है। ये आपका उदर जो है वो गुहा के बाहर वृषण कोश में आपका स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु आपका उत्पादन के लिए आवश्यक आपका ताप शरीर के जो ताप से कम होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए जो आवश्यक ताप आपका शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए कथन ये गलत है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर में शुक्राणु उत्पादन और यौना अवस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 जो है सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सही नहीं है। तो मादा जनन तंत्र से संबंधित विचार करना है आपको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मादा में जो है अंड कोशिका का जो है निर्माण आपका अंडाशय में होता है। तो ये क्या है, ये गलत है। निषेचन का कार्य जो है मादा के आपका गर्भाशय में आपका संपन्न होता है। निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है, बिल्कुल सही है। प्लेसेंटा भ्रूण के जो पोषण के लिए एक विशेष आपका संरचना, तो ये भी गलत है। तो कौन सही नहीं है, तो आपका जो है वो आपका जो है सही नहीं है। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो आपका जो है 2 सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया, तो पहला और तीसरा जो सही है। मादा में अंड कोशिका का जो है वो निर्माण अंडाशय में होता है, बिल्कुल सही है। और प्लेसेंटा आपका भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष आपका संरचना है। तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन हमारा जो है वो असत्य बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो सही नहीं है। निषेचन का कार्य जो है वो मादा के गर्भाशय में संपन्न नहीं होता है, तो आपका ए हो जाएगा। मादा में जो है अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, इसीलिए कथन एक सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निषेचन का कार्य जो मादा की अंड वाहिका में संपन्न होता है। निषेचन के बाद आपका जो है निषेचित अंड अथवा जो है युग्मज जो है गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, इसीलिए कथन 2 आपका गलत है। भ्रूण को जो है वो माँ के रुधिर में ही से ही जो है पोषण मिलता है भ्रूण को, जिसके लिए जो है प्लेसेंटा नामक एक विशेष संरचना होती है, इसीलिए आपका कथन 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली आपका वायरस जनित है। तो मस्सा और HIV जो है वो वायरस जनित होता है। गनोरिया और सिफिलिस जो है वो आपका वायरस जनित नहीं है, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गनोरिया और सिफिलिस जो है वो जीवाणु जनित आपका जो है वो मस्सा तथा HIV विषाणु जनित रोग है, लेकिन एक उपयुक्त सभी जो है वो आपका जो है रोग लैंगिक संचरण से भी हो सकता है। तो गनोरिया सिफिलिस जो है जीवाणु जनित रोग है, मस्सा और HIV आपका वायरस जनित रोग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आनुवांशिक जो है वो आनुवांशिकता को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।